हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ मी ज्योति। सो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोग प्रेग्नेंट के लिए ट्राई कर रहे हो या अगर ऑलरेडी हो तो ये वाला जो चीज़ है वो बहुत ही काम का है। एक टाइम में मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने इसे बेकार में ऑर्डर किया, लेकिन जैसे जैसे मंथ बढ़ते गए, जैसे मैंने यूज़ करते गई, तब मुझे पता चला कि नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा काम का चीज़ है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में आज इसके बारे में जितना मुझे पता है वही मैं बताऊंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इस प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने ये अमेज़ोन से परचेज़ किया था, आई थिंक 2000 के अंदर में मैंने परचेज़ किया था। अमेज़ोन में बहुत सारे 4000, 5000 और 2500 मैंने थोड़े सस्ते में अच्छे देख के मंगाई हैं। सो मैं बात कर रही हूँ बेबी हार्ट बीट मोनीटर के बारे में। सो इसे बहुत अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं, लेकिन ये बेबी हार्ट बीट मोनीटर अगर आप कहीं पर भी टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा इसका सभी डिटेल्स। और मैंने जब इसे ऑर्डर किया था तब मैंने यूट्यूब में वीडियो देखा था, इसका रिव्यू के बारे में वीडियो देखा था। बस एक ही हस्बैंड वाइफ ने डाला था इसका वीडियो, जो कि हिंदी में प्रॉपरली मतलब इंडिया से ही अमेज़ोन से परचेज़ किया था। वैसे तो बाकी पूरे बाहर कंट्रीज़ का बहुत सारा है और डॉक्टर्स ने भी डाला हुआ है, लेकिन मुझे एक प्रॉपरली इसका रिव्यू चाहिए था जो कि अमेज़ोन से मंगाया हुआ। तो मुझे एक ही दिखा, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैंने वही वाला ऑर्डर किया या नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत ही सर्च किया इसको एंड देन मैंने ऑर्डर किया। अभी तो मेरा 9 मंथ स्टार्ट हो चुका है। 9 मंथ येस्टरडे से मेरा 9 मंथ स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ इसके बारे में, क्योंकि आपको एक सुकून मिलता है। क्योंकि हर टाइम आप हॉस्पिटल जाके तो हार्ट बीट बेबी का चेक नहीं कर सकते, ना आप ऐसे ही कान डाल के सुन सकते हो। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसकी 2 वीक के बाद में ही मैंने इसे परचेज़ किया था। तो गाइस, ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था। ये डॉक्टर आइडियन का फिटल डोप्लियर है और इसे फिटल डोप्लियर भी बोलते हैं, और ज़्यादातर तो मैंने मॉनिटर ही सुना है। और डॉक्टर के पास इससे बड़ा वाला होता है जो कि डायरेक्टली उसमें अटैच होता है, लेकिन घर के लिए और अगर आप लोग प्रेगनेंसी में ट्रैवल भी करते हो तो ये वाला बहुत ही बेस्ट होता है। क्योंकि मैं बताती हूँ, ये वाला जो पहले मैं पैकेजिंग के बारे में बता देती हूँ। ये पैकेजिंग कुछ इस तरीके में आता है। जब मैंने इसे परचेज़ किया था उसी टाइम ही मैंने इसका अनबॉक्सिंग किया था, उसका ही ये वीडियो है। तो इसमें आपको मिल जाता है अंदर में एक शीट भी मिल जाता है, इसके बारे में पूरा जो लिखा है वो सब कुछ इसमें शीट में मिल जाता है, किस तरीके से यूज़ करना है, क्या है सब कुछ। एंड दूसरा जो है वो ये मॉनिटर वाला मिल जाता है जो कि आपको चेक करने के लिए, और इसमें एक चार्जिंग का वायर भी मिलता है, लेकिन एडाप्टर इसमें आपको अलग से डालना पड़ता है, यूज़ करना है। मैं आपको यूज़ करके भी बता देती हूँ, इसी वीडियो में मैं ऐड भी करूँगी। और ये बेबी हार्ट बीट कब कैच करता है? जब आप 7 to 8 वीक प्रेग्नेंट होते हो तब ये कैच करता है। लेकिन गाइस, इसे कैच करना भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैंने भी पहले जब इसे चेक किया था मुझे लगा कि ये काम नहीं करता है, क्योंकि मैं बहुत ही ढूंढती थी इधर उधर। अभी तो डायरेक्टली मिल जाता है, बेबी बड़ा हो गया, डायरेक्टली जल्दी से मिल जाता है, लेकिन उस टाइम ना बेली बटन के जो नीचे का पेट है, स्टमक, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम बहुत ही छोटा होता है। तो हार्ट बीट का साउंड भी बहुत ही कम आता है। जैसे कि ये वीडियो देख सकते हो, ये मेरा जब मैंने स्टार्टिंग में लिया था उस टाइम का वीडियो है। तो ये वाला आप देखिए पहले। तो गाइज़, ये वाला जो था जब आया था ये मॉनिटर, तब मैंने चेक किया था। तब मैं आई थिंक 2 मंथ्स रनिंग वाला प्रेग्नेंट थी। उसके बाद भी मैंने चेक किया है, लेकिन उस टाइम का जो साउंड है और जैसे ही मंथ बढ़ते गया उस टाइम का जो साउंड है वो बहुत ही डिफरेंट है। जैसे ही बेबी का ग्रोथ बढ़ते जाता है वैसे ही आपका जो साउंड है वो भी साउंड बहुत ही बड़ा होते जाता है। अगर आप लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपको 7-8 वीक हो गया, आपका पीरियड नहीं हो रहा है, या आप ट्राई कर रहे हो, चेक करना चाहते हो, हॉस्पिटल में आपको नहीं दिखा रहा है, मतलब 6 वीक तक आपको कोई भी हार्ट बीट नहीं दिखाता है, लेकिन आप लोग घर में ही बैठ के चेक करना चाहते हो, तो ये बहुत ही बेस्ट है। आप घर में ही डेली चेक कर सकते हो, ताकि आप कोई गलत ना करो और उससे पहले ही आप पता लगा पाओ कि आपका हार्ट बीट आ चुका है।
ओके सो ये तो एक था। और एक जो है ना, मैंने नोटिस किया है ऐसे अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं लाइफ में, तो मैं कभी भी किसी भी बात में इमोशनल बहुत ही हो जाती थी या रोती थी, तब भी मैं बहुत ही जल्दी हार्ट बीट चेक करती थी। और अगर मैं बाहर से कहीं से बहुत ही ज़्यादा चल के आई, सोच लो, क्योंकि मुझे ब्रीथिंग का बहुत ही प्रॉब्लम होता था ऐसा होता था मुझे, तो बहुत ही दूर से चल के आया या बहुत ही टाइम से मैं खड़ी थी तो मैं आके चेक करती थी। और एक बात, मैं मूवी देखने के लिए जाती थी, तब एक ही प्लेस में बहुत ही टाइम तक बैठे रहना पड़ता है, तब भी आने के बाद में मेरा स्टमक जो है वो बहुत ही टाइट एंड एक ही जगह में करक सा होता था, तो उस टाइम भी मैं आके चेक करती थी। तो एक जो होता है ना, ऐसा तो सोचना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपका दिमाग में ये रहता है ला मेरा बेबी को कुछ ना हो जाए या ठीक है या नहीं है, ऐसा दिमाग में आते रहता है। बहुत जन को ये ठीक लगे या नहीं लगे बार बार चेक करना, लेकिन मुझे बहुत ही ठीक लगता है। मुझे एक सुकून मिलता है वो देखने से। हाँ, हार्ट बीट चल रहा है, साउंड में सुनती हूँ हार्ट बीट का, तो मुझे महसूस होता है कि हाँ मेरा बेबी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बात है, तो मुझे ये वाला जो चीज़ है बहुत ही काम का लगा। और अगर आप लोग को भी ऐसा काम का लगता है तो ज़रूर ट्राई कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि मुझे हॉस्पिटल जाके ही देखना है, क्योंकि आप घर में भी बैठ के ऐसा देख सकते हो। लेकिन ये मैं इस बार भी यूज़ करती हूँ, होपफुली मेरा सेकंड बेबी में भी मैं इसे यूज़ कर सकूँगी, और मेरा घर में किसी को बेबी होता है तब भी मैं इसे यूज़ करने के लिए दे सकती हूँ। तो अगर आप लोग घर में ऐसा ही माहौल है तो आप लोग सभी जन यूज़ कर सकते हो। ओके सो मेन रीज़न यही था मैंने इसे जो परचेस किया। मैंने ये जब परचेस किया था तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा चेक करूँगी, या एक ही बार चेक करने के बाद मुझे लगा कि यार ये तो मैं तो हॉस्पिटल में भी चेक करती हूँ, ये तो कोई काम का चीज़ नहीं है, 2000 मेरा वेस्ट हो गया, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन जैसे ही मंथ बढ़ते गया, जैसे मैंने ज़्यादातर चेक करते गया, तब मुझे पता चला कि नहीं, ये बहुत ही काम का चीज़ है। मैं बता दूँ इसे यूज़ करने का तरीका, अपने बेली पे आप ऑयल डाल के भी इसे यूज़ कर सकते हो, इसको घुमा के हुए यूज़ कर सकते हो, या तो आप जेल से भी यूज़ कर सकते। इसका एक जेल भी ख़रीदने के लिए मिलता है, ऑनलाइन पे भी ऑफलाइन पे भी शायद मिलता होगा, लेकिन अमेज़ॉन पे भी था, लेकिन मैंने उसे परचेस नहीं किया था। मैं इसे एलोवेरा जेल अप्लाई करती हूँ स्टमक पे, देन इससे मैं ढूंढती हूँ हाँ बेबी का हार्ट बीट। इसका जो जेल मिलता है वो नहीं बाइंग करके आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो ऑयल की जगह। मुझे तो एलोवेरा जेल ही बहुत ही बेस्ट लगा। ओके सो आज की वीडियो में मैं बस इसी के बारे में मैं बताने के लिए आई थी, और मैं बहुत ही दिनों से सोच रही थी मैं इसका वीडियो बनाऊं जब मैं 9 मंथ स्टार्ट होंगी, क्योंकि मेरा अभी 9 मंथ स्टार्ट हो किया है। तो मैं अभी बैक टू बैक जो भी मैंने सोचा है वीडियोस वगैरह वो मैं लेके आऊँगी। और अगर आप लोग का कुछ भी रिक्वेस्ट है तो ज़रूर कमेंट में बताना। मैं सोच रही हूँ कि हाउ आई गेट प्रेग्नेंट, और जो मेरा प्रेग्नेंट जर्नी है वो मैं शेयर करूँ आप लोगों से। लेकिन आप लोग कितना इंटरेस्टेड हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। और बेबी का शॉपिंग भी स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत सारे वीडियोस मैंने सोच के तो रखा है, लेकिन देखेंगे आगे क्या होता है। तो बस आज का वीडियो यही, और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय ब्लॉग चैनल एज वेल एज माय मेकअप चैनल ऑल्सो। ओके गाइस, मैं यहाँ पे लाइव आप लोग को यूज़ करके दिखा दे रही हूँ, और मैं यूज़ कर रही हूँ ये बोरोप्लस का एलोवेरा जेल। मैं दूसरा जेल भी यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैंने अप्लाई किया, और यहाँ से ऑन करना है, ये बीच का बटन ऑन करना है, साउंड आ रहा है। अब ये जो जेल है आप नीचे, थोड़ा नीचे भी ढूंढ सकते हो, बस मैं वीडियो दिखाने के लिए आपको ऐसा दिखा रही हूँ। सुन रहे हो? तो गाइस और भी अच्छे से साउंड आता है जब मैं लेट के करती हूँ। अभी तो मैंने बैठ के दिखाई है, क्योंकि कोई भी वीडियो करने के लिए नहीं है।
इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन है मुझे नीचे कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हो, या तो अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है तो गूगल में भी टाइप करके इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हो। मुझे तो जितना पता था, मुझे जैसा यूजिंग लगा मैंने वैसे ही बताया, और डीपली मुझे उतना पता भी नहीं होगा तो इसलिए मैंने बताया भी नहीं है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।